कोई शख्स एक साथ एक दो नहीं, तीन तीन महिलाओं के साथ प्यार कर सकता है? बेशक आपका जवाब होगा नहीं, हाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर हाँ है तो कैसे? फिर वो प्यार नहीं है, वो हवस है, वो ज़रूरत है, उसकी ये फितरत है। लड़कियों से खेलना, उनके दिलों से खेलना, उनके जिस्म से खेलना। उसे प्यार नहीं कहते हैं, उसे लव ट्रायंगल कहते हैं उसे। अपने जाल में फंसा के रखना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपने जिस्म की भूख मिटाना और झूठे प्यार का दिलासा दिलाना। जी हाँ, अपराध की पड़ताल और इश्क मोहब्बत साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ धीरज कुमार सिंह। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसका सरोकार लव ट्रायंगल और कत्ल से है, जिससे आपको सीख भी मिलेगी, सबक भी मिलेगी। प्यार करने वालों को बेहद ज़रूरी है ये एपिसोड देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के खीरखुट गाँव की, जहाँ का रहने वाला 19 साल का नौजवान छोटू, जी हाँ छोटू। आरती और छोटू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अभी आरती भी बहुत चर्चे में है क्योंकि दूसरी शादी कर ली है छोटू की हत्या के बाद से। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक और छोटू आशिकी में मारा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, छोटू नाम है उसका। 19 साल का नौजवान, देखने में हैंडसम लेकिन दिल फेक, आशिक मिजाज, फरेबी, दगाबाज, जिसने अपने परिवार के साथ धोखा दिया, दगाबाजी किया, अपने भाई के साथ दगाबाजी किया। 1 दिसंबर की रात उसकी लाश घर के कमरे में मिली थी। गला कटा हुआ था, फर्श पर खून के धब्बे पड़े हुए थे, तो उसका मोबाइल फोन गायब था। जब सुबह हुई तो घर के कमरे में लाश को देखकर छोटू के परिजनों के पांव तले जमी खिसक गई। वही जमीन जिस जमी पे आशियाना खड़ा था, जिस घर में छोटू की आवाज गूंजती थी, उसी घर में वो एक लाश बन के पड़ा हुआ था। कैसे? किसी को नहीं पता है। सवाल ये था कि शाह रात के सन्नाटे में मौत कमरे में कैसे दाखिल हुई। किसी ने चीखने चिल्लाने की भी आवाजें नहीं सुनी थी। खामोश रात में किसी ने छोटू के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी नहीं सुनी थी, और ना ही कातिलों को किसी ने परछाई तक देखी थी। एक अनसुनी चीख के साथ छोटू की जिंदगी खत्म हो गई थी। कत्ल की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते देखते हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद भीड़ उस खौफनाक मंजर को खामोश भरी निगाहों से देखने लगी। कुछ लोग उसे कैमरे में कैद करने लगे। पुलिस वालों को खबर की गई। बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। तब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था, और ना ही परिजन खुलकर कुछ बोल रहे थे कि छोटू से किससे संबंध है, छोटू किससे बात करता है, छोटू की किससे दुश्मनी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि छोटू का मोबाइल मौके से गायब था। तो गुनहगार का एक सुराग ही उस तक पहुंचने के लिए काफी होता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया अज्ञात अपराधियों के खिलाफ। उसके बाद छानबीन शुरू कर दी। छोटू के नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर डाल दिया। 48 घंटे बाद हरकत हुई तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। उसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर
3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 कातिलों को। हत्या में इस्तेमाल उस चाकू को भी बरामद किया जिससे कातिलों ने छोटू की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या की थी। सोच सकते हैं 19 साल के नौजवान की गला रेत कर हत्या करना, किसी के घर की चिराग को बुझा देना। उस माँ पे क्या बीतती होगी, उस भाई पे क्या बीता होगा, उस पिता पे क्या बीता होगा जिसने अपना नौजवान बेटा खोया होगा। लेकिन छोटू ने भी जो किया था वो भी अपराध है, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। किसी की घर की बेटी बहू पर गंदी नजर रखना ये सबसे बड़ा अपराध है। इस समाज के लिए एक कोड है। जब पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि छोटू तीनों आरोपियों के घर की महिलाओं से संबंध रखता था और तीनों के घर की एक एक महिला सदस्य से छोटू का अवैध संबंध था। छोटू फोन पर रात भर घंटों बातें करता था, अलग अलग समय में तीनों को एक साथ हैंडल करता था। तो आप समझ सकते हैं कि छोटू कितना शातिर था और कितना बड़ा दिल फेंक था। और वही दीवानगी उसकी जान ले गई। एक दिन दो आरोपियों को पता चला कि छोटू का अवैध संबंध उसके घर की महिलाओं से है। उसके बाद जो है दोनों के दिल में बदले की आग धधकने लगी। दोनों उसे रास्ते से हटाने के लिए साजिश की स्क्रिप्ट लिखने लगे। इसी बीच दोनों को ये पता चला कि छोटू का समस्तीपुर जिले के रहने वाले पप्पू की बहन से भी या उसके घर की महिला से भी इसका अवैध संबंध है। उसके बाद क्या, दोनों ने पप्पू को कॉल किया, पूरी कहानी बताई। उसके बाद अपनी साजिश में उसे शामिल कर लिया और पूरी प्लानिंग के साथ तीनों ने 1 दिसंबर की रात छोटू को दबोच लिया स्याह रात के सन्नाटे में। पहले दम भर मारा, जब छोटू बेहोश हो गया तो उसे उठाया और उसके घर में ले गए जहां पर तीनों ने मिलकर उसका गला रेत दिया और उसका मोबाइल लेकर तीनों चल पड़े। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म बारी बारी से स्वीकार कर लिया है और कहा है कि छोटू को हम लोगों ने ही मारा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कातिल कितने बेरहम थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा तो कर लिया, लेकिन जिस तरह से लव ट्रायंगल में फंसकर छोटू की जान गई, छोटू का कत्ल हुआ, वो समाज के लिए सबक है, वो मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है। इसे सीख लेने की जरूरत है। मोहब्बत में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो प्यार के खूनी पन्नों पर छोटू की जगह आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।